तो अभी तक आपने देखा कि वो भिंडी उस दिन गिर गई थी, जिसकी वजह से उसको मैकेनिकल लैब में लाया जाता है। सुनने की क्षमता को अपहरण कर दिया जाता है क्योंकि इसको सुनने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। फिर ये लोग बात कर रहे थे ऐसा क्यों हो रहा है। यहाँ पर खर्च बोलता है कि खास स्पीसी की वजह से ऐसा हो रहा है। यहाँ पर ये लोग यहाँ पर बात कर रहे थे, तभी तो यहाँ पर ओनर आ जाता है और ओनर आके बोलता है ये रिसर्च सेंटर है, फिर ये सब बंद करो। उसे यहाँ पर भिंडी की इस हालत से कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो बाद में जब वो सब कोई बोलता है तो भिंडी की हालत को चेक करना शुरू कर देता है। और साथ ही में वो कर्स को ये भी कहता है कि तुम्हें यहाँ पर उस क्रीचर के साथ एक्सपेरिमेंट करने को किसने कहा। फिर ओनर सबको यहाँ से बाहर निकाल देता है और खुद भिंडी का चेक करता है। तभी उसका भाई भी यहाँ पर आ जाता है और देख लेता है भिंडी कैसा है। फिर उसके भाई को जो पता चलता है कि ये पर क्रीचर्स यहाँ पर लाए हैं तो उसको सुन के बहुत दुख होता है। फिर भिंडी की कान को ऑनलाइन किया जाता है और उससे पूछा जाता है कि ये सब कैसे हुआ। फिर यहाँ पर भिंडी एक एक स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताती है कि कैसे हुआ और किस तरह वो आवाज़ें धीरे धीरे बढ़ने लगी। और फिर जैसे कोई गैस पर रेंग रहा है। इन जानवरों का सेंस ऑफ ह्यूमन बहुत ज़्यादा होता है, तो ये जो सेंस ऑफ ह्यूमन है भिंडी पर ट्रांसफ़र हो गया था और जो चीज़ यहाँ पर जिन जानवर के साथ हो रहा था उन सब के बारे में भिंडी को बात कर रहा था। यहाँ पर और एक अजीब चीज़ थी कि भिंडी उन एलियन की भाषा को समझने लगी थी, खुद वो एलियन की भाषा बोल रही थी। ये देखकर लेब का जो ऑनर है बहुत खुश हो जाता है कि हम लोग एक नया चीज़ सीख रहे हैं, जो आज तक कोई नहीं कर पाया वो हम लोग करने वाले हैं। वो एलियन भाषा को सीख चुके हैं। इधर भिंडी और उसका भाई बहुत देर तक बातें करते रहते हैं। वो बचपन की यादों में खोए हुए रहते हैं और एक दूसरे से भाई बहन की तरह बात करते हैं। वो बहुत दुखी होते हैं, हमेशा यही बात करते रहते हैं कि वो भिंडी को बोलते हैं कि चलो तुम घर चलो, मैं तुम्हारी देखभाल करूँगा। लेकिन भिंडी यहाँ से जाना नहीं चाहती है, बोला यही मेरा अब घर है और दुनिया के लिए मैं तो मर चुका हूँ और मेरा ही ज़िंदगी। फिर इधर हम लोग देखते हैं जो साहिबगदा वो उस लड़के से बात करना शुरू कर देता है, जो माइक्रोफोन उसने उसके गले पर लगाया था। और इस बात को जो है कर्ज पर थोड़ा शक हो जाता है। कर्ज इस पर थोड़ा शक करने लगता है और ये बातों बातों में उलझा कर इस लड़के से अपना नाम जो है वो बुलवा देता है। ये अपना नाम यहाँ पर आरुष सिंह बताता है, जो कि एक इंडियन नाम है और यहीं पर वो गलती कर देता है। फिर यहाँ पर जो है भागता जब वो आता है तब वो कर्ज को पता शक होता है। लेकिन फिर आरुष जब वो अपने रूम में आता है तो कर्ज वहीं पर खड़ा था। कर्ज यहाँ पर चुपचाप रहता है और कुछ सवाल यहाँ पर पूछता है आरुष को, और आरुष उसका जवाब ठीक से नहीं देख पाता। बहुत देर तक सोचने समझने के बाद वो जवाब देता है। जरा आरुष के कॉल में था, कांटेक्ट में था, बात कर रहा था, उसी के अनुसार ये जवाब देता है। और इस बात से जो है कर्ज को सब कुछ पता चल जाता है, लेकिन कर्ज कुछ नहीं बोलता है, चुपचाप यहाँ से चला जाता है मुस्कुरा के। फिर हमें यहाँ पर लैब का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक पॉट में एक भेड़ रखा हुआ। फिर उस पॉट में जो है इस एलियन क्रिएचर को छोड़ दिया जाता है। सबसे पहले तो क्रिएचर नीचे उतरता है और उस भेड़ के ऊपर हमला करके उसका एक आँख निकाल देता है और उसे आँख की जगह अपना जगह ले लेता है और फिर वैसे ही दोबारा खड़ा रहता है। ये सब जो है कर्स और लेब का ऑनर देख रहा था और ये उसका आँख गिरा देता है और दोबारा वैसे ही भीड़ वैसे ही खड़ा जाता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और ये सब जो है एक लड़का और कर्स देख रहा था। यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि ये एक हाईली इंटेलिजेंट क्रिएचर है। यहाँ पर ये डॉक्टर उसकी वाइफ के पास होती है, तब इसका वाइफ समझाती है कि यहाँ पर ये सो सकती है क्योंकि एक मल्टी करप्शन कंपनी है, यहाँ पर 2 लैब टेस्ट यहाँ पर एक साथ हो सकते हैं। ये दोनों आपस में बात कर ही रहे थे, तभी ये लड़की वहाँ पर आती है। वो लड़की इनको बोलती है कि वो प्रेग्नेंट है, जो कि इम्पॉसिबल था क्योंकि इनका शरीर सिंथेटिक था। जरा इन सब बातों पर डॉक्टर उसकी वाइफ जो है गौर करती है। फिर ये फीमेल डॉक्टर लड़की की रूम में जाती है और उनसे पूछताछ करना शुरू कर देती है। ये एकदम चुपचाप बैठी हुई थी, बहुत चिंता कर रही थी। डॉक्टर इसको समझा रही थी क्योंकि ये डॉक्टर जानती थी डॉक्टर को इन सब की परवाह थी, क्योंकि ये सब बच्चियाँ ही थी, इनका दिमाग छोटा बच्चा था। जब ये डॉक्टर इनका टेस्ट ले रही थी तो इस लड़की के दिमाग में वही पुराना तस्वीरें गूंज रही थी, जो हमला इन पर हुआ था, बस वही एलियन की जगह में सोच रहा था। फिर ये लड़की डॉक्टर को वार्निंग तक यहाँ से चले जाओ, मुझको अच्छा नहीं लग रहा है। और फिर जब नहीं सुनता डॉक्टर कमरा अचानक हमला कर देती है, लेकिन फिर कुछ नहीं करती है, दोबारा जाके फट जाती है। डॉक्टर बहुत ज़्यादा यहाँ पर डर जाती है और चुपचाप यहाँ से निकल जाती है। फिर लड़की वहाँ पर जाकर बैठ जाती है। फिर हम दोबारा इधर फिर यहाँ पर वो टकला और भिंडी के भाई के बीच जो है तो काफ़ी देर तक बहस चल, जिसमें वो टकला कहता है कि आप यहाँ पर कितने दिन तक रहे, और वो भिंडी के बारे में पूछता है तो भिंडी के बारे में ठीक से जवाब नहीं देता है। तो टकला कि आप जो है यहाँ पर काम कर रहे हैं और आपका लंग हम लोग ने लगा। भिंडी का भाई तो यहाँ पर दुखी मन से यहाँ पर चुपचाप यहाँ से निकल जाता है। फिर यहाँ का जो चीफ है वो भिंडी को बुलाता है और उससे पूछता है कि तुम्हें एलियन के साथ फाइट करके कैसा लग रहा है, तुमने कैसे किया फाइट, और अब जब तुम एलियन की भाषा समझ सकती हो, बोल सकती हो, तो मुझे बताओ एलियन तुमसे क्या कर रहे हैं। भिंडी यहाँ कहती है कि आपको वहाँ से काटना नहीं चाहिए और उसे वापस भेज देना चाहिए एलियंस को।
यहाँ पर चिप भी कहता है कि तुम्हारे भाई भी यहाँ पर नहीं होना चाहिए, उसको भी यहाँ पर भेज देते हैं, क्योंकि रूल के अनुसार किसी का भी भाई बहन यहाँ पर अलाउड नहीं है। तुम्हारे भाई बहन को क्यों अलाउड किया जाएगा? क्या तुम कोई स्पेशल हो? तो यहाँ पर वेंडी कहती है ठीक है, मैं आपकी हेल्प करूँगा, आप मेरे भाई को यहाँ पर रहने दीजिए। इधर आरुष जो है वो साइबॉग की बात सुनकर यहाँ पर आ जाता है, लेकिन इसको यहाँ पर वही लड़का को देखकर डर जाता है और कुछ बोल ही नहीं पाता। फिर वो यहाँ पर चला जाता है और फिर इधर भी अपने काम में रहता है, लेकिन ये सब बातों पर जो है कर्स ध्यान से सुन रहा था। यहाँ पर कर्स जो है आयुष पर लगा हुआ माइक्रोफोन ऑन कर देता है और जितनी भी बात उन लोगों के बीच हो रही तो सब इनको सुनाई देता है। फिर यहाँ पर साइबॉग और आयुष के बीच बात करना शुरू हो जाता है। आरुष यहाँ पर सीधा साइबॉग को बोल देता है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। तब साइबॉग आरुष को बोलता है कि मैं तुम्हारे माँ के पास हूँ, तुम्हारे माँ मेरे पास है, अब तुम बताओ। आरुष को ब्लैकमेल करके बोलता है तुम्हें मेरी मदद करना ही पड़ेगा। इधर कर्स इनकी बातें ध्यान से सुन रहा था। वो साइबॉग जो है आरुष की माँ के साथ उसका बात भी करवाता है और ये बात सुनकर जो है आरुष और भी ज़्यादा डर जाता है और डर के मारे बोलता ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, जैसे भी हो मदद मैं करूँगा, मेरी माँ को। ये साइबॉग खासकर इसी के लिए उसका नाम पूछा था, जिसमें आरुष को अपना नाम बता दिया था, यही उसकी गलती थी। कर्स ये सब बात सुनकर जानबूझकर लॉक खोल देता है और अंडों को जाके चेक करता रहा, वो देखना चाहता है यहाँ पर क्या हो रहा है। ये अंडे खासकर इंसानों के पास ही अपना बर्ताव दिखा देती है और कर्स एक सिंथेटिक था खुद भी। यहाँ पर हम देखते हैं कि सभी बच्चे एक दूसरे से बात कर रहे थे और यहाँ पर बेंडी का भाई भी होता है, बहुत अच्छे से बात कर रहा है। तभी यहाँ पर जो है आरुष सिंह यहाँ पर आ जाता है और उसको साइबॉग ने जैसे कहा था वैसे ही करना चाहता था। वो बेंडी के भाई को यहाँ से लैब ले जाना चाहता था ताकि एक्सपेरिमेंट कर सके साइबॉग की बोलने की वजह से। फिर बेंडी जो है यहाँ पर मना कर देता है और बोलता है कि लैब में तो मुझे बुलाया था। फिर आरुष बहुत ही ज़्यादा मायूस हो जाता है और रात को वो तो सोचने लगता है कि क्या करे। फिर हम देखते हैं कि जो बेंडी वो लैब में जाती है और उस एलियन क्रिएचर से बात करने की कोशिश करती है और यहाँ पर बात करती है। बात करते करते जो है वो क्रिएचर इस फेफड़े से बाहर निकल जाता है। फिर से वो बात करती है। फिर बेंडी की आवाज़ जो है एलियन क्रिएचर समझने लगती है और उस कांच को भी तोड़कर बाहर निकल जाती है। फिर कर्स ये सब देखता रहता है और फिर यहाँ पर ये एपिसोड। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।